मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन की, उसके बाद इसके अंदर 2-3 हमने जो स्पेशल मीट्रिक है वो पढ़ी। अब इसके बाद क्या हमारे पास मीट्रिक ही हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट देंगी एग्जाम के अंदर। तो हमने यहाँ पर एक्स को क्या लिया, आर स्क्वायर के अंदर आपके एलिमेंट मिलेंगे पेयर के अंदर। तो आर स्क्वायर के हमने 2 एलिमेंट लिए, कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप ले सकते हो। एक हमने एक्स लिया, x1 को क्या माना x1, x2, y को हमने मान लिया y1, y2। तो ये कोई भी 2 एलिमेंट हमने आर स्क्वायर के लिए। तो हमने सबसे पहले जो डी डिफाइन किया, किस टाइप से डिफाइन किया गया, अगर आप ये जाके देखोगे तो +2 में आपको डिस्टेंस फार्मूला है, वो डिस्टेंस फार्मूला ही उसका नाम ही डी ऑफ एक्स वाई यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो आपके पास अगर इस टाइप से डी डिफाइन किया गया है तो ये आपका क्या बनेगा, मीट्रिक बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर वो क्या है, x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 के मोड का सम, ये भी आपके पास क्या बनेगा, हमेशा मीट्रिक बनेगा। फिर क्या हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर x1 माइनस y1 के मोड x2 माइनस y2 के मोड का मैक्सिमम, तो ये भी आपके पास क्या बनेगा, हमेशा मीट्रिक बनेगा। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पर पेपर में टाइम गंवाने के बजाय अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास सम ऑफ 2 मीट्रिक इज अगेन मीट्रिक। क्या मतलब इसका, अगर आपके पास कोई भी 2 मीट्रिक हैं D1 D2 R2 मीट्रिक, ये कोई 2 मीट्रिक है, तो जो इनका सम होगा D1 प्लस D2, ये भी आपके पास क्या बनेगा, मीट्रिक बनेगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन हमारे पास, इन दोनों का अगर सम कर दें तो भी वो भी हमारे पास क्या बनेगा, मीट्रिक। अब ये जो रिजल्ट है 2 के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो बाई इंडक्शन 2 3 4 5 अब कितने लो उनके ऊपर भी हो जाएगा। 2 का सम करोगे, इन 2 का सम कर दो, मान लो ये क्या बन गया, एक मीट्रिक। इन 2 का सम क्या आएगा, मान लो हम नाम क्या दे दें इसका डी स्टार, तो ये एक मीट्रिक, तो एक नया मीट्रिक बन गया हमारे पास। फिर इसके साथ सम कर दो, तो इन 2 का सम करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, नाम इसका डी डबल स्टार दे दो, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, मीट्रिक। तो 2 के ऊपर हो, 3 हो, 4 हो, हमारे पास अगर मीट्रिक्स का सम करोगे तो वो भी क्या बनेगा हमारे पास, मीट्रिक। 7 लेट D1 D2 R2 मीट्रिक, D1 माइनस D2 में और मे नोट बी मीट्रिक। तो जो 2 मीट्रिक का डिफरेंस है हमारे पास, कोई D1 और D2 2 मीट्रिक ली, इनका जो डिफरेंस है वो मीट्रिक हो भी सकता है हमारे पास और नहीं भी, वो आपका सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो मीट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जो सम है वो आपका ऑलवेज क्या बनेगा, मीट्रिक बनेगा। जो नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट क्या लोगे, तो सम ऑफ मीट्रिक बनेगा हमारे पास, डिफरेंस का मीट्रिक हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। मान लो हमारे पास डी, हमने डी स्टार कोई अलग से डिफाइन कर दिया, डी स्टार ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ डी इज मीट्रिक। अगर डी हमारे पास कोई मीट्रिक गिवन हो, अगर उस मीट्रिक के अंदर 1 ऐड करके उस मीट्रिक के डिवाइड में करें तो ये भी हमारे पास ऑलवेज क्या बनेगा, मीट्रिक बनेगा। इसका अगर आप कोई जैसे एग्जांपल लेना चाहो, जैसे हमने डी स्टार ये डिफाइन कर दिया, डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मोड। अब थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा था, ये हमारे पास क्या था, यूजुअल मीट्रिक। तो ये क्या हमारे पास यूजुअल मीट्रिक, तो जस्ट यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, मीट्रिक डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो ऊपर मीट्रिक आपका वही नीचे होना चाहिए। तो आपके पास ये जो डी स्टार वो भी क्या बनेगा, यहाँ से आपका डी स्टार भी आपका क्या बन जाएगा, डी स्टार इज मीट्रिक। तो यही रिजल्ट हमारा यहाँ पर भी लग जाएगा। तो ऊपर वाली चीज जो आपको एग्जाम में डी भी लिखा हुआ मिल सकता है और डी की जगह पर कोई आपने जो अभी मैंने रिजल्ट बताया ऊपर वाले उनमें से कोई मीट्रिक भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कौन सा मीट्रिक है, यूजुअल मीट्रिक। तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये भी आपके पास क्या बनेगा, मीट्रिक बनेगा। तो कोई भी मीट्रिक यहाँ पर आपका लिख के दे सकता है वो। 9 डी ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस
वाई स्क्वेयर। ये क्वेश्चन है। जैसे डी हमने डिफाइन कर दिया, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज नॉट मीट्रिक। ये आपका मीट्रिक नहीं बनेगा, ये मीट्रिक नहीं बनेगा। तो ये आपका, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करके देखोगे तो इसके अंदर आप मान लो सेकंड प्रॉपर्टी चेक करके देख लो। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास डी अगर जीरो होगा तो दोनों एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए, मीट्रिक की सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब अगर इस क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है, मीट्रिक नहीं बनेगा। अगर हम इसको मना करें तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो इसने सेटिस्फाई नहीं की, तो वही चीज़ हम देखनी। मान लो x को मैं 2 लूँ और y को मैंने क्या ले लिया -2, तो अगर d ऑफ 2 माइनस 2 ये निकालोगे तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे वो भी कितना होगा हमारे पास 4। यानी d किसके इज इक्वल टू, यहाँ से देखो तो d ऑफ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो तो आपका यहाँ से क्या होना चाहिए 2 इज इक्वल टू -2, लेकिन 2 तो -2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी फेल होगी, इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी फेल होगी। तो ये हमारे पास क्या नहीं बनेगा, मीट्रिक नहीं बनेगा। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो डी ऑफ एक्स वाई एक्स एन माइनस वाई एन इज नॉट मीट्रिक इफ n इज इवन। अगर n आपके पास क्या हो इवन, तो ये इवन होगा तो आपका हमेशा यही आप एग्जांपल लो, यही x की वैल्यू ले लो, यही किसकी वैल्यू ले लो 1 और -1 भी ले सकते हो, 3 और -3 भी ले सकते हो। यही वैल्यू हमेशा यहाँ पुट कर दो तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, हमेशा इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी और ये हमारे पास क्या नहीं बनेगा, मीट्रिक नहीं बनेगा। जो नेक्स्ट मीट्रिक हमारे पास डी स्टार हमने यहाँ पर डिफाइन किया, डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के टाइम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर आपके पास जो के है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और जो डी है वो हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर मीट्रिक। अगर डी स्टार आपका किस तरीके से डिफाइन किया गया है, के टाइम ऑफ डी, के क्या होना चाहिए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर और डी आपका क्या गिवन होना चाहिए मीट्रिक। तो अगर इस टाइप से अगर डी स्टार डिफाइन है तो वो आपके पास क्या बनेगा, मीट्रिक आपका बनेगा। अगर एक्स भी लोगे तो क्या हो जाएगा, मीट्रिक स्पेस आपका ये चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर हमने क्या लिया, डी स्टार ऑफ एक्स वाई किस तरीके से डिफाइन किया, डी तो वही हमारे पास मीट्रिक 2 डी का मिनिमम। अगर इस टाइप से मिनिमम अगर लिया गया तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा मीट्रिक। सिमिलरली अगर आप डी स्टार को यूँ डिफाइन करो, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर मिनिमम की जगह अगर मैं मैक्सिमम कर दूं 2 डी ऑफ एक्स वाई, तो ये है आपके पास इज नॉट मीट्रिक। क्या बनेगा, नॉट मीट्रिक। जो डी है हमारे पास, डी यहाँ पर क्या है वो मीट्रिक ही गिवन है, क्या मीट्रिक गिवन है। तो अब अगर इसके अंदर ये क्या करें, ये आपके पास मीट्रिक नहीं बनेगा, ये मीट्रिक हमारे पास नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर आपके पास अगर चेक करोगे, अगर मैं दो एलिमेंट को यहाँ पर दोनों एलिमेंट को क्या लूँ सेम, तो इसके अंदर भी सेकंड प्रॉपर्टी आपकी फेल हो जाएगी। एक्स और वाई को मैं इक्वल ले लूँ, एक्स इसके अंदर अगर वाई को आप क्या ले लो एक्स, वाई को अगर एक्स लोगे तो डी स्टार एक्स एक्स क्या हो जाएगा, डी स्टार एक्स एक्स। और यहाँ पर अगर एक्स और वाई इक्वल होगा तो ये नंबर क्या होगा आपका 0 और 2 का जो मैक्सिमम आएगा वो क्या हो जाएगा 2। लेकिन डी स्टार को अगर मीट्रिक बना, दोनों एलिमेंट सेम हो तो आपका डिस्टेंस कितना आनी चाहिए 0, लेकिन कितना आ गया यहाँ पर 2। तो इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी फेल, तो इसलिए आपके पास मीट्रिक नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर वो क्या हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास D1 लेट D1 D2 R2 मीट्रिक, देन डी स्टार हमने डिफाइन कर दिया, डी स्टार मैक्सिमम ऑफ D1 D2।
तो अगर कोई 2 मीट्रिक हैं या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, मीट्रिक का अगर मैक्सिमम देखोगे तो वो भी आपके पास क्या बनेगा, मीट्रिक स्पेस। तो डी स्टार एक्स क्या बन जाएगा, इज मीट्रिक स्पेस। सिमिलरली अगर क्या लोगे इसके अंदर एक और अगर क्वेश्चन करो, मिनिमम ले लें हम, क्या ले लें, मिनिमम। डी स्टार हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर मिनिमम ऑफ D1 D2। D1 D2 वही है जो हमने ऊपर ट्रीट किया। तो यहाँ पर डी स्टार हमने क्या ले लिया, D1 और D2 का मिनिमम। तो इस केस के अंदर जो डी स्टार एक्स है हमारे पास, मे और मे नॉट बी मीट्रिक स्पेस। तो इस केस के अंदर जब मैक्सिमम 2 मीट्रिक का लोगे तो वो आपके पास हमेशा क्या बनेगा, मीट्रिक स्पेस बनेगा। अगर मिनिमम लोगे तो वो आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा, मीट्रिक स्पेस बन भी सकता है और हो सकता है वो मीट्रिक स्पेस ना बने। तो ये इसके कुछ एक क्वेश्चन और इसके बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जिनका आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा।